नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा जीएस पे। चलिए, तो आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बम्पर भर्ती आ चुकी है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ में आप लोग के लिए एक भर्ती है जिसे सेक्टम 11 कहते हैं। अगले बार सेक्टम 10 के नाम से आया था। ये हर साल एक बढ़ते जाता है, जैसे सेक्टम 10, फिर अगले साल आएगा सेक्टम 12। ऐसे ही सेक्टम इस बार 11 का भर्ती आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 11/12/2025। अंतिम तिथि है 1/1/2026। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, टोटल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म ज़रूर भर लें जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जितने भी स्टूडेंट ITI पास आउट है उनके लिए भी भर्ती है, और कुछ जो क्या कहते हैं, जो बीटेक वाले हैं उनके लिए भी अलग से भर्ती है, वो तो भर ही सकते हैं। 561 जो है तो क्या तक 561 तकनीकी सहायक बी की पद आ चुकी है, और टेक्नीशियन ए की 230 भर्ती आ चुकी है। चलिए, ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं आपको। देखिए, 561 भर्ती है, 2 पोस्ट होते हैं उसमें। टेक्नीशियन बी के ए के लिए 203 और टेक्नीशियन बी जिसे कहते हैं उसके लिए 561 पदों पर भर्ती आ चुकी है। चलिए, अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी डेट दिया गया है। 3/1/2026 तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 3/1/2026 आवेदन शुल्क जमा करने के लिए। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 4/1 से लेकर 6/1 2 दिन का समय दिया गया है। डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा कर दी गई है। टाइप 1 परीक्षा की तिथि आपको घोषित कर दी जाएगी। अभी संभावित मान के चलते हैं, हर साल जिस मंथ में होता है उसी मंथ में होने की संभावना है। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी या मार्च में ले लेगा आपका एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी इसमें आप लोग के लिए 7वां वेतन आयोग के अनुसार सैलरी जो है लेवल 6 की जॉब है ये, और 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहता है भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार। लेवल 8 लग जाएगा तो सोचिए कितना लेवल, पे लेवल अगर 8 आ जाएगा, 8वां वेतन आयोग, तो सोचिए कितनी बड़ी भर्ती आपको सैलरी बन जाएगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता BSSC डिप्लोमा होना चाहिए। या तो BSSC है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या डिप्लोमा की है तभी फॉर्म भर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता का अंतिम तिथि परिणाम की पात्रता आवेदन पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आपका एजुकेशनल रिजल्ट आ गया है, आपका मार्कशीट आ गया है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा पात्र नहीं माने जाएंगे। केवल पात्रता पूरी करने मात्र से अभ्यर्थियों की चयन होते उम्मीदवार का दावा करने का हकदार नहीं है। बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। चलिए देखते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर ICT द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, किसी क्षेत्र में डिप्लोमा, प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल के लिए। रासायनिक इंजीनियर के लिए ICT द्वारा मान्यता प्राप्त रासायनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। कुल पद इसमें 3 है, इसमें कुल पद 15 है। रसायन विज्ञान में कुल पद 22, इसमें 11 है। सिविल इंजीनियरिंग में चलिए आगे देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन विज्ञान में BSSC की डिग्री है तो आप इसमें रसायन विज्ञान वाले में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें BSSC की डिग्री होना चाहिए। रसायन विज्ञान संस्थान से BSSC की डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। 22 पद है इसमें। किसी पोस्ट में BSSC रखा गया है, किसी में डिप्लोमा। उसमें भी उस क्षेत्र में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें BSSC के लिए 22 पद है, उसमें वो भी केमिस्ट्री से होना चाहिए।
बीएसएससी अगर केमिस्ट्री से किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं इस क्षेत्र में। सिविल इंजीनियरिंग में 11 पद है। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में 160 पद है। ये बीएसएससी एमएससी मान्य नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं स्पेशल कंप्यूटर वाले के लिए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी सभी में मुख्यतः डिप्लोमा मांगा गया है। किसी एक ही पद है आप लोग के लिए जिसमें बीएसएससी मांगा गया है, वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। भू विज्ञान संस्थान में 1 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है। मानता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में बीएसएससी की डिग्री होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोमेशन कंट्रोल में इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। 6 पोस्ट पर भर्ती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है तो 2 पोस्ट और है आपके लिए। पुस्तकालय विज्ञान में 5 पोस्ट है। गणित विज्ञान में 6 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 17 पोस्ट पर भर्ती आ चुकी है। सभी में आपको डिप्लोमा मांगा गया है। भौतिकी विज्ञान अगर केमिस्ट्री से हैं, केमिस्ट्री से थे तो 22 पद था। यहाँ पे फिजिक्स से अगर है तो 18 पद है। इस इंजीनियरिंग में भी 12 पद। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 127। मनोविज्ञान में आपको 4 पद। टोटल कितने हो गए? टेक्नीशियन बी में 561 पद हो गए टोटल। चलिए अब टेक्नीशियन ए देखते हैं। 7वां वेतन आयोग की इसकी सैलरी कब कहाँ तक रहेगी? 7वां वेतन आयोग तो इसकी सैलरी स्तर 2 की जॉब है ये। 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी क्या रहने वाली है? सैलरी रहने वाली है। देख लीजिए अपनी सैलरी 7वां वेतन आयोग के अनुसार। 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस हो सकती है। 80,000 पर तो जा ही सकती है। तो इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छी मतलब रिपोर्टेड जॉब भी है। डीआरडीओ में जाना चाहते हैं सभी लोग। चलिए देखते हैं। बुक बाइंडर की भर्ती आ चुकी है जिसमें 1 पद है। कैटेगरी वाइज देख लीजिए, कुल पद 3 है जिसमें, उसमें ओबीसी वाले के लिए 1 पद है बुक बाइंडर में। सभी का कैटेगरी देख लीजिए, पहले SC ST से शुरू है, फिर ओबीसी, फिर EWS, तब यूआर, लास्ट में यूआर। चलिए देखते हैं। बुक बाइंडर में आपको 3 पद है जिसमें से 1 SC ST के लिए, 2 यूआर में है। टोटल 3 हो गए। बुक बाइंडर देखो हो गया। कारपेंटर में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th समकक्ष या कारपेंटर से मान्यता प्राप्त ITI से प्रमाण पत्र का ITI पास आउट है तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 4 पदों पर भर्ती है। इसमें 3 पे है बुक बाइंडर में। CNSC ऑपरेटर में आपको 3 पदों पर भर्ती मिल जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th या CNSC ऑपरेटर ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोपा में आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th से कोपा में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ड्राफ्ट मैकेनिकल मान्यता प्राप्त पद से 10 समकक्ष ड्राफ्ट मैकेनिकल में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें 6 पद हैं। सबसे ज़्यादा लगता है कोपा में है, देखिए 52 पद पर भर्ती आ चुकी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 टोटल पद हैं। इलेक्ट्रीशियन में 30 पद है, जिसमें से 15 है UR के लिए। उसके बाद ये EWS, ये OBC, ये SC ST। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन का डिग्री मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त 10 इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो TV मैकेनिकल रडार। इसमें भी आपको 31 पद हैं, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मान्यता प्राप्त पद से 10 संस्थान समकक्ष या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो TV मैकेनिकल रडार मैकेनिक, सभी में आपका क्या होना चाहिए, भर्ती में पास आउट होने चाहिए। ट्रेड से मान्यता प्राप्त ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। फीटर से आप अगर पास आउट है तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 25 पदों पर भर्ती आ चुकी है। मशीनिस्ट में 12 पदों पर भर्ती आ चुकी है। मैकेनिकल मोटर वाहन में 7 पदों पर भर्ती आ चुकी है। सभी में ITI मान्यता किया गया है। ऑप्टिकल वर्कर में 2 पदों पर है। फोटोग्राफर में 5, सीट मेटल वर्कर में 3, ऐसे सर्वेयर में 1, टर्नर में 8 भर्ती है। वेल्डर में 11। टोटल देख लीजिए कितना हो गया, टोटल 203 हो गया है। सभी कैटेगरी वाइज अपना अपना देख लीजिए। आयु सीमा 1/1/2026 तक 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। 10th मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। 18 से 28 के बीच। सभी के लिए 3 वर्ष 5 वर्ष का रिलैक्सेशन जैसे हर एक भर्ती में रहता है वैसे ही दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.drto.government.in के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपके ईमेल ID पे पासवर्ड आ जाएगा। फॉर्म फिल करके सारा पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। नहीं समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो बना दिया जाएगा। विकलांग श्रेणी के लिए 40% का आरक्षण दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। भूतपूर्व सैनिक के भी कुछ सीट रिजर्व किए जाते हैं, उनके लिए भी रिजर्व है। मेधावी खिलाड़ियों के लिए भी मौका दिया गया है। SC ST OBC EWS SC आवेदन शुल्क गैर व्यापी योग्य A के लिए 250 रुपया रखा गया है। वापसी योग्य शुल्क B आवेदन के साथ शुल्क भुगतान A+B अगर दोनों भर रहे हैं तो कितना 750 रुपया रखा गया है। A+B अगर दोनों फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए क्या रखा गया है 750 रुपया। आवेदन के कुल शुल्क का भुगतान A+B वालों के लिए। वापसी योग्य शुल्क B में 500 रुपया रखा गया है आप सभी के लिए। आवेदन गैर व्यापी योग्य 250 रुपया रखा गया है। और टेक्नीशियन A के लिए OBC शुल्क 100 रुपया रखा गया है। सामान्य OBC वो SC ST वालों के लिए 100 रुपया और वापसी योग्य शुल्क है 500 रुपया। चलिए फॉर्म पसंद वापसी योग्य शुल्क केवल Tier 1 परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को 500 रुपये की राशि वापस की जाएगी। जो भी अगर CBT 1 में बैठेंगे उन्हें 500 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी अगर दोनों में फॉर्म भरते हैं तो। जो A+B भर रहे हैं उनके लिए है 500 रुपया, उनको वापस भी की जाएगी। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सभी जगह में आपकी भर्ती है, शहर का नाम के अनुसार आपकी भर्ती आ चुकी है, इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। परीक्षा शहर है ये, आपका ट्रेड कहाँ मतलब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए आपको बता दिया गया है। DRDO.gov.in की वेबसाइट पे जाइएगा। CBT परीक्षा में आपको 150 प्लस प्रश्नों की संख्या आती है। अंतिम अंक 150 है। 2 घंटे की टाइम दिया जाता है। और Tier 2 20 मिनट का होता है मात्र, जिसमें भाग 1 20 मिनट का होगा और उसकी अवधि 120 मिनट की। उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रेड टेस्ट पोस्ट कोड विषय के लिए विशिष्ट परीक्षण जो ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए है। और CBT 1 में 40 प्रश्न विज्ञान का, सामान्य अंग्रेजी का 30 प्रश्न, सामान्य गणित का भी 40 प्रश्न और रीजनिंग का 40 प्रश्न। चलिए सभी लोग तैयारी में जुट जाएं। साइंस का ज़्यादा महत्व रहेगा, GS का। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंग्लिश भी पढ़ना होता है। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।